चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑसिलेटर किन से मिलके बना होता है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है क्लास में। ऑसिलेटर किससे मिलके बना होता है? एल और सी से। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का प्रिंसिपल क्या है, देखिए। ऑसिलेटर किससे मिलके बना होता है? एल और सी से। ये तो एल हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है और यहाँ लगा रहता है हमारा कैपेसिटर। ये आपका कहलाता है ऑसिलेटर। ये सी है, ये एल है और ये आर है। एल और सी और आर से मिलके जो बनता है उसे ऑसिलेटर कहा जाता है। उसका ग्राफ कैसा होता है? धीरे धीरे क्या होता जाता है, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। ये ऑसिलेटर का ग्राफ है। किसके बीच में आपका ये टी और आई के बीच में। सबसे पहले बनाइए ये दोनों। प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर किस किस से मिलकर बना होता है? एल और सी से। आर, इसमें रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं जिससे इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू जैसे जैसे ऑसिलेटर होते रहे, आर लगाने से धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या होते जाए, कम होते जाए। आर का काम क्या होता है? ऑसिलेटर को कम करते जाना, उनके ऑसिलेशन कम करते जाना। देखिए वर्किंग क्या है इसकी। सबसे पहले हमारा कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है। सबसे पहले हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, जिस पर एक प्लेट पर तो पॉजिटिव होता है और दूसरी प्लेट पर क्या होता है? इस पर नेगेटिव होता है। ये फुली चार्ज होता है। फिर कैपेसिटर का काम क्या होता है? जब ये फुली चार्ज है तो ये अपने आप को डिस्चार्ज करना चालू करेगा। डिस्चार्ज करना चालू करेगा तो अपनी करंट ये किसके पास पहुंचाएगा? एल के पास। ये कब तक डिस्चार्ज होगा? सबसे पहले इस पर क्यू मैक्सिमम रहता है और फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाती है। और कब तक कम होती है? जब तक क्यू की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। करंट इधर से जाती है, एल के पास पहुंचती है। एल से, एल में आती है सारी करंट। एल में आकर कहां से निकलेगी? आर में से निकलती है। आर जो होता है वो क्या करता है? करंट की वैल्यू में कमी करता है। आर का काम होता है करंट की वैल्यू में कम करना। मतलब हमने माना पहले यहाँ पर जो आई की वैल्यू थी, माना 25 एम्पियर थी मैक्सिमम करंट। जैसे ये डिस्चार्ज होना चालू हुआ, डिस्चार्ज होने पर एल के पास आया तो करंट कितना आ रहा है वो एल के पास? धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पूरे डिस्चार्ज हो जाएगा जब इस पर क्यू जीरो हो जाएंगे और मैक्सिमम करंट 25 एम्पियर होगी। ये 25 एम्पियर करंट फिर आर में से जाएगी तो इसमें से कुछ करंट कम जाएगी, क्योंकि जब आर में से बाहर होगी रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू को कम करेगा। मान लिया 22 एम्पियर इसमें से पास आउट हो गई। अब ये जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो ये दोबारा चार्ज होना चालू करेगा तो इसमें से करंट फिर आएगी। अब जो करंट पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी इसके पास? 22 एम्पियर। और जब तक ये चार्ज होगा, जब तक ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी नहीं हो जाए, 22 एम्पियर नहीं हो जाए, ये जब तक चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद ये फिर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से करंट अब कितनी जाएगी? 22 एम्पियर जाएगी। फिर इसमें से जाएगी रेजिस्टेंस में से, रेजिस्टेंस में से जाएगी तो फिर करंट की वैल्यू कम होगी। करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। अब मान लिया 18 एम्पियर रह गया। फिर कैपेसिटर चार्ज होने चालू कर देगा जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज हो गया तो फिर चार्ज होगा। अब चार्ज कहाँ तक होगा? ये 18 एम्पियर तक। प्रैक्टिकल होगा। एनर्जी लॉस, रेजिस्टेंस लग रहा है ना तो एनर्जी लॉस तो होगा। रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो एनर्जी लॉस होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस हटा दूं तब एनर्जी लॉस नहीं होगा, तब फुली ऑसिलेशन होगा। ग्राफ देखो इसका। ग्राफ क्या होता है? पहले बढ़ता है, कम होता है, धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ऑसिलेशन की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इसमें क्या लग रहा है?
रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा हो तो ये ऑसिलेशन कभी कमी ना हो, ये हमेशा क्या हो, मैक्सिमम मिनिमम, कभी भी लास्ट में ऑसिलेशन जीरो नहीं होते, मतलब आपका कभी भी ऑसिलेटर अपनी जगह आके वापस नहीं रुकता, एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन यहाँ आ लग रहा है, इस वजह से एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होने की वजह से ऑसिलेशन आपके कम होते जाएंगे और लास्ट में ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। 25 से 22 आया, 22 से 18, 15, 9, 10, लास्ट में कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑसिलेशन आपके होना रुक जाएंगे। पहले ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, मतलब करंट का पहले जीरो होना, फिर मैक्सिमम होना, फिर जीरो होना, फिर मैक्सिमम होना, ये क्या कहलाता है आपका, ऑसिलेशन कहलाता है। हाँ डैम्ड है ये, डैम्ड है, डैम्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये डैम्ड ऑसिलेशन है। चलो सर्किट बनाओ, थ्योरी लिखो अब इसकी, आ गया समझ में, प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन। इसके ये दोनों सर्किट बना लेना, ये भी और ये भी, ग्राफ भी बनाइए और इसका सर्किट डायग्राम भी बनाओ। लिखिए थ्योरी इसकी। by using inductor and capacitor, by using inductor and capacitor, in parallel combination, by using inductor and capacitor in parallel combination, a simple oscillator circuit is obtained, a simple oscillator circuit is obtained which is known as tank circuit। इसको एक और नाम बोला जाता है टैंक सर्किट। simple oscillator circuit is obtained which is known as tank circuit। if capacitor is charged if capacitor is charged by if capacitor is charged by any source if capacitor is charged by any source, the amount of electrical energy the amount of electrical energy which is the amount of electrical energy which is conserved in capacitor which is conserved in capacitor is equal to Q स्क्वायर ओवर 2C। जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी कंजर्व रहती है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी रहती है इसकी, Q स्क्वायर ओवर 2C, ये टोटल एनर्जी रहती है कंजर्व। और ये कब तक कंजर्व रहेगी, जब तक इस पर चार्ज की वैल्यू कैसी रहेगी, मैक्सिमम। इस पर मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है, Q स्क्वायर ओवर 2C, और ये कब तक रहती है, जब तक इस पर Q स्क्वायर ओवर 2C रहती है। कब तक रहती है, जब तक इस पर Q की वैल्यू कैसी रहेगी, मैक्सिमम। जब तक मैक्सिमम है तब तक ये रहेगी। फिर धीरे धीरे क्या होती है, इसमें से करंट निकलना चालू होती है और किसके पास जाना चालू हो जाती है, एल के पास। और कब तक जाती है, जब तक इसके पास से सारी करंट डिस्चार्ज ना हो जाए। डिस्चार्ज होने का मतलब Q की वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। जब सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है तो करंट सारी किसके पास आ जाती है,
एल के पास, एल पर टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। और जब इस पर क्यू जीरो हो जाएगा तब इस पर क्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम होने के बाद ये डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने पर ये फिर दोबारा चार्ज होगा। अब करंट कहाँ से जाएगी, आर में से जाएगी, आर में से जाएगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। कम होने पर अब जो इसको चार्ज करेगी वो पहले जितना नहीं करेगी 25 एम्पियर, अब थोड़ा उससे कम चार्ज करेगी। अब भी फुली चार्ज होगा लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम चार्ज होगा। ये पहले 25 एम्पियर था, अब मानिए हमने कितना चार्ज होता है, ये 22 मैक्सिमम हो जाता है। ये फिर 22 मैक्सिमम होने पर इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी, फिर ये डिस्चार्ज होना चालू करेगा, ये चार्ज होना चालू करेगा, इस पर सारा का सारा करंट 22 एम्पियर आ जाएगा। फिर इसमें से जाएगा, फिर ये कम कर देगा, फिर ये चार्ज होगा। चार्ज जब तक होगा, अब 22 एम्पियर नहीं होगा, अब उससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में से जाके करंट अपनी वैल्यू कम कर देती है। क्या लिखा, विच इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c। मतलब कैपेसिटर के जो कैपेसिटर के अंदर जो कंजर्व्ड एनर्जी होती है वो क्यू स्क्वायर ओवर 2c होती है। एंड एंड इंडक्टेंस इंडक्टेंस uncharge the capacitor and inductance uncharge the capacitor from which on increasing time the current flow in the circuit, the current flow in the circuit full stop। the inductance the inductance the inductance become maximum the inductance become maximum energy equals to half Li square equals to half Li square at same time the charge on the capacitor is zero. At same time the charge on the capacitor becomes zero. Due to presence of resistance, due to presence of resistance, the value of current decreases. The value of current decreases with respect to time. With respect to time. That is, oscillations are damped. That is, oscillations are damped. If amplifier is used in the circuit of oscillator, if amplifier is used in the circuit of oscillator,
प्रवर्धक amplifier is used in the circuit of oscillator in which input and output circuit are oscillate. If external if external if external energy provide to the oscillator if external energy provide to the oscillator, the amplitude of tank circuit remain constant. The amplitude of tank circuit remain constant. अगर हम बाहर से एनर्जी देने लग जाएं तो अब ये डैम्ड नहीं रह के ये कैसा बन जाता है आपका ड्राइवन बन जाता है। ड्राइवन ऑसिलेटर क्या होता है जिस जो कभी रुकता नहीं है। अगर आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दो इसको डैम्ड ऑसिलेटर को तो ये अब डैम ना रह के ये बन जाता है ड्राइवन ऑसिलेटर जिसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड कभी कम नहीं होता। एम्पलीट्यूड जैसे इसके ग्राफ के अंदर एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, पहले जब बढ़ा फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम इस ऑसिलेटर को ड्राइवन बना दें, ड्राइवन कैसे बना दें, ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो लग रहा है इसकी एनर्जी में कम कर रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है। अगर आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दें, एम्पलीफायर लगा दें बाहर से, एम्पलीफायर लगाने से जो ऑसिलेटर कम होते हैं वही वापस से बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने की वजह से ये अब डैम्ड ऑसिलेटर ना रह के ये बन जाता है ड्राइवन ऑसिलेटर जिससे इसकी एम्पलीट्यूड में कमी नहीं होती और ये बढ़ता चले जाता है। इसको बोलते हैं हम फीडबैक ऑसिलेटर। इसलिए इसे बोला जाता है फीडबैक ऑसिलेटर। फीडबैक ऑसिलेटर वो होता है जो डैम्ड को ड्राइवन में चेंज कर देता है। हाँ साइन ग्राफ होता है। यस कभी भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे साइन का चलता है। अगर आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दें इस सर्किट के अंदर एम्पलीफायर के थ्रू, अगर एम्पलीफायर लगा दिया बाहर से एनर्जी दे दी तो अगर जितनी एनर्जी इसकी कम होगी एम्पलीफायर उतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर देगा और जो ग्राफ आपका नीचे जाने वाला था वो एकदम से बढ़ जाएगा और जितना पहला एम्पलीट्यूड था वही सेम एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है फीडबैक ऑसिलेटर। फीडबैक ऑसिलेटर का काम होता है डैम्ड को ड्राइवन में चेंज करना। ड्राइवन ऑसिलेटर वो होता है जिसकी कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी अभी मैं भूल गई। ये तो हाँ लीकेज होता है ना, लेकिन लीकेज करंट करेगा क्या? लीकेज तो यहीं से होगा, जितना भी लीकेज होगा वो सब तो एल में जाएगा ना क्योंकि ये दोनों बने हुए हैं, ये ऑसिलेटर कर रहे हैं। अरे नहीं देखो, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर एनर्जी लॉस थोड़ी सी होती है और इतनी कम होती है कि वो आपको दिखाई नहीं देती है एनर्जी लॉस हो रही है। इसलिए ग्राफ हमारा एम्पलीट्यूड हमारा हमेशा सेम रहता है। इतना कम होता है एनर्जी लॉस क्योंकि लीकेज करंट कौन सी करंट होती है जो बिना सर्किट जोड़े बहती है और वो कितनी बहती है बहुत कम, ना के बराबर। ना के बराबर जा रही है तो मतलब एनर्जी लॉस भी ना के बराबर हो रहा है। जो बाहर की तरफ दी जाती है उसके थ्रू ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम बना रहता है। जो जितना कम वो करता है फाइनली लास्ट वाला कैपेसिटर जितना कम करेगा उसको लीकेज करंट वो उतना ही उसको बढ़ा देता है, तो फाइनली आपके एनर्जी लॉस की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये होता है इसके अंदर। अगर इसको इसीलिए इस ऑसिलेटर को बोला जाता है फीडबैक ऑसिलेटर। फीडबैक मतलब आपने दोबारा से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एनर्जी प्रोवाइड करने से वो आपका ड्रैम से ड्राइवन बन गया। चलो क्या लिखवाया, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ये वाली लाइन लिखवाई है। एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, दिस ऑसिलेटर
This oscillator is known as this oscillator is known as feedback oscillator. Feedback oscillator. The waves obtained in oscillator. The waves obtained in oscillator are sinusoidal. Are sinusoidal. खत्म टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक डालो. Feedback requirements for feedback oscillator. ये वॉच गलत चल रही है इसकी. वो करूं, करवाऊं? रिजॉइन करो तुम लोग. रिजॉइन करिए. ये वॉच गलत चल रही है.